हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि पूरी लाइफ में इंसान को काम आता है। और पूरी आप जितने भी छोटे बच्चे हैं या भी यंगस्टर हैं या हमारी एज के यंग नौजवान हैं, तो उनके लिए ये बहुत कीमती वीडियो है। तो ज़िंदगी में जब अब हमारी उम्र में लोग पहुंचते हैं, उस वक्त एहसास होता है कि हमने ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया, और क्या हमें कितना वक्त ज़ाया किया, हमने कितना नहीं करना चाहिए था, क्या रिस्क हमने लेना था, क्या नहीं लिया, और किस वक्त हमारी उम्र थी जब हमने बनने की एक कोई शय बनने की, तो उस वक्त क्या हम भाग दौड़ में रहे या खेलते रहे या बचपन में रहे या मौज मस्तियाँ करते रहे। तो ये टॉपिक हम इस पर डिस्कस करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आप किस प्रोफेशन को चुनकर आप अपना लाइफ या कैरियर बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले एक इंग्लिश की कहावत है कि बिगनिंग गुड एंडिंग गुड। इसका मतलब है जो शुरू में अच्छा आगाज़ करता है वो उसका एंड भी अच्छा होता है। अब ये देखें, ज़िंदगी है, लाइफ है इंसान की, एक नॉर्मल ज़िंदगी अब जो बची है 50-60 साल नॉर्मल ज़िंदगी है। अल्लाह दुख सुख से बचाए रखे तो वो तकरीबन इतनी ही ज़िंदगी है। बाकी जिसकी जो बोनस की ज़िंदगी है वो आगे भी चलती है, 70-80 साल 90 साल तक। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो 90 साल तक भी फौत हुए हैं। लेकिन जो औसत उम्र है, जो कि हमारी खुराकें हैं या हमारी अद्वियात चल रही हैं या जो हमारा माहौल है, तो उसके मुताबिक ये 50 साल ये मैक्सिमम ज़्यादा बन रही है, तकरीबन यही उम्र बन रही है। तो इस 50 साल में हमने पढ़ना भी है, काम भी सीखना है, फिर सक्सेस भी होना है, फिर जाकर हमने इंजॉय भी करना है, और फिर बुढ़ापा भी हमने देखना है, और हमने कमज़ोर भी होना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने इसी 50 सालों में हमने करनी है। तो आप देखें, पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी में आप ज़िंदगी के हिस्सों को डिवाइड करें। जो आप मेरी उम्र के हैं या इससे कम हैं, जिनकी शादी हो चुकी है या जिनके बच्चे हो चुके हैं या जो फैमिली वाले हज़रात हैं, तो वो क्या करें, उनको अपनी ज़िंदगी को डिवाइड करें या अपने बच्चों की ज़िंदगी के हिस्से को डिवाइड कर दें कि इतने साल इसको हमने पढ़ाना है। एक एम बना लें, एक गोल बना लें आप कि इतने साल हमने पढ़ाना है, इतने साल इसको ये सिखाना है, इतने साल उसके बाद ये करना है, उसके बाद इसकी मैरिज करनी है, जिस तरह एक वालिदैन रखना। तो ये चीज़ें अब 50 सालों में आपने डिवाइड करनी है, तब जाकर आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो वगरना हम जैसे पैदा हुए थे रोते हुए, इसी तरह रोते हुए ही हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो हमारा आने का दुनिया में और जाने का इस तरह होगा कि कोई ज़िंदगी में कोई आपको पहचानेगा ही नहीं कि कौन आया था और कौन चला गया। गुमनाम आएंगे तो गुमनाम ही चले जाएंगे, कोई आपको नाम लेने वाला नहीं होगा। तो इसलिए जो अब आपको ये कह रहे हैं कि आप कोई भी काम करें तो उसके मुखलिस होकर करें, प्रोफेशनल काम करें, अपना काम करें। बेहतर है अपना काम करें। अगर आप मुलाजमत करना चाहते हैं तो मुलाजमत भी ईमानदारी से करें। और ये जो है कि उस जगह मुलाजमत भी करें जहाँ इज़्ज़त हो, अच्छे पैसे मिल रहे हों, जिससे घर चलता हो, जिससे आप ये कह सकते हैं कि अपना जो गुज़र बसर है वो चलता हो। अगर आपकी मिसाल के तौर पर आजकल प्राइवेट स्कूलों में 10-12 हज़ार की तनख्वाह है, तो इसमें 10-12 हज़ार में से तो आप ये देखेंगे तकरीबन 5 से 6 हज़ार उसका ख़र्चा है, एक्सपेंडिचर है, और ये बाकी तकरीबन 3-4 हज़ार या 5 हज़ार बचते हैं। तो उससे क्या वो बीवी को खिलाएगा या घर वालिदैन को क्या देगा। एक दफ़ा डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो 5-6 हज़ार का बिल बना देता है। आप खुद ही सोचें इससे फिर क्या गुजर बसर होगा। तो इसलिए आप कोई ऐसा काम करें जिससे मैक्सिमम 30 अपर पे हो, तो तब जाकर एक सिंपल सा छोटे से घर का गुजारा चलता है। अब ये देखें, आपके पास बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, घर के अखराजात हैं, दवा दारू, ये बिरादरी आना जाना, दुख सुख, तो ये सब चीज़ें मिलाकर आप खुद ही सोचें कि ये तकरीबन 30-40 हज़ार की अगर नौकरी हो
یا کوئی کاروبار ہو جو اس کی آؤٹ پٹ ہو تو تب جا کر یہ گزارا چلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا شروع کریں کام اور اینڈنگ آپ کی اچھی ہو. یعنی کہ آپ شروع میں اگر آپ سکسیس ہو جاتے ہیں تو آپ کا بڑھاپا تو مزے کا گزرے گا، وگرنہ آپ جیسے بچپن میں روتے رہے ہیں تو کچھ نہیں کریں گے تو اسی طرح آپ بے مقصد اس دنیا سے چلے جائیں گے. آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں.